गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग डेसिमल का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम ऑफ डेसिमल एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि आर्यन परचेज 3 नोटबुक्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, 5 पेंसिल एट रेट ऑफ ₹13.25 ईच, 4 पेन्स एट द रेट ऑफ ₹9.50 ईच। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नोटबुक का प्राइस दिया है 15 रुपीज़। परचेज की हम लोग 3 नोटबुक। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पेंसिल का भी कॉस्ट दिया हुआ 13.25 रुपीज़। हम लोग 5 पेंसिल को परचेस किए हैं। फिर दिया हुआ एक पेन का भी कॉस्ट दिया हुआ आपका 9.50 रुपीज़। हम लोग 4 पेन परचेस किए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, इसलिए फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेस। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया था कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू ₹15, इसलिए कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स इज इक्वल टू 3 × 15। दोनों को मल्टीप्लाई किए, इसका आंसर आया 45। इसलिए कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक इज इक्वल टू 45 रुपीज़ होगा। फिर दिया है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹13.5, इसलिए हम लोग 5 पेंसिल को परचेस किए थे, इसलिए कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू 5 × 13.5। दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया आप कहाँ से 66.25। इसलिए कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू ₹66.25। फिर दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹9.50, इसलिए कॉस्ट ऑफ द 4 पेन इज इक्वल टू 4 पेन का निकालना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 4 × 9.50। दोनों को मल्टीप्लाई किए, आया आंसर इसका 38.00, इसलिए कॉस्ट ऑफ द 4 पेन्स इज इक्वल टू 38 रुपीज़। टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाना था आपका 3 बुक का, 5 पेंसिल का और 4 पेन का, इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स, 5 पेंसिल एंड 4 पेन्स इज इक्वल टू, तीनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं हम लोग 45। 3 नोटबुक का कॉस्ट लिखा हुआ था, फिर प्लस 66.25 5 पेंसिल का कॉस्ट दिए थे हम लोग, फिर 38 4 पेन का कॉस्ट दिया था हम लोग, सारे को ऐड किए हम लोग। ऐड करने पे इसका आंसर आया 149.25, इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स, 5 पेंसिल, 4 पेन इज इक्वल टू ₹149.25। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5.6 मीटर। एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया है 5.6 मीटर, इसलिए उसका एरिया कितना होगा। सॉल्यूशन साइड इज इक्वल टू 5.6 मीटर, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड दिया है आपका 5.6 मीटर इंटू 5.6 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया हम लोग,
इसका आंसर आया 31.36 मीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 31.36 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि 1 kg ऑफ राइस 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट रुपीज 36.70। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4.5 kg ऑफ राइस। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 kg राइस का कॉस्ट दिया हुआ आपका 36.70, इसलिए 4.5 kg राइस का कॉस्ट कितना होगा। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू रुपीज 36.70, इसलिए कॉस्ट ऑफ 4.5 kg राइस इज इक्वल टू द 4.5 में 36.75 को मल्टीप्लाई किए हम लोग, रुपीज 36.70 इंटू 4.5 से मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आया 165.15। इसलिए कॉस्ट ऑफ 4.5 kg राइस का कॉस्ट होगा रुपीज 165.15। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 234.72। The product of two decimals is 234.72 if one of them is 1.2, find the other। अदर नंबर नहीं पता आपको तो उसको सॉल्यूशन आते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट अदर नंबर इक्वल टू x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 1.2 इज इक्वल टू 234.72। 1.2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1.2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर आना चाहिए 234.72। नंबर पता नहीं है, नंबर को x मान लिए हम लोग, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 1.2 इजकल टू 234.72। इसलिए x बराबर LHS में मल्टीप्लाई में दिया, उसको RHS में भेजेंगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 234.72 डिवाइड 1.2 से डिवाइड किए, डिवाइड करने पे इसका आंसर आ गया हम लोग का है 195.6। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू होगा 195.6।